बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल में हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक क्लास के डेटा और मेथड्स को दूसरी क्लास के अंदर रीयूज कर सकते हैं। और हमने एग्जांपल देखी थी कि हमने एक पहले एनिमल की क्लास बनाई थी जिसमें स्पीक का फंक्शन रखा था, और उसके बाद डॉग की क्लास बनाई थी जिसको हमने इनहेरिट किया एनिमल क्लास से, तो डॉग क्लास में भी स्पीक का फंक्शन आ गया। अब पाइथन हमें एक और फैसिलिटी देती है, और वो ये फैसिलिटी है कि हम चाहें तो स्पीक के फंक्शन को इनहेरिटेड क्लास में रीडिफाइन कर सकते हैं। यानी एक एनिमल क्लास के अंदर स्पीक का फंक्शन है जिसका कोई डिफॉल्ट बिहेवियर है, और हम उससे डॉग क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो हम डॉग क्लास में स्पीक के फंक्शन को एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं जिसमें हम कोई डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो हम पाइथन के अंदर देखते हैं कि इस फंक्शनैलिटी को कैसे हम कोड कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। इस फंक्शनैलिटी का नाम है मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे हम कोड के अंदर ये देख सकते हैं कि हमने एनिमल की क्लास बनाई और हमने उसके अंदर एक मेथड बनाया स्पीक का। उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं सम साउंड। उसके बाद हम एक डॉग क्लास बनाते हैं और उसके अंदर ब्रैकेट में हमने एनिमल क्लास डिफाइन कर दी, जिससे हमें पता लगा कि डॉग क्लास इनहेरिट करेगी एनिमल क्लास से। और इस दफ़ा हम ये करते हैं कि डॉग क्लास में भी स्पीक के फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो मेथड है स्पीक का, ये रीडिफाइन हो जाएगा, और हम इसके अंदर बताएंगे कि डॉग क्लास में जब स्पीक का फंक्शन कॉल हो तो वूफ वूफ प्रिंट हो जाए। तो इससे फायदा ये होगा कि हम एनिमल क्लास के स्पीक फंक्शन को ओवरराइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई हम एक नया मेथड भी तो बना सकते हैं जिसमें हम वूफ वूफ प्रिंट कर दें। अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारे पास इनहेरिटेड क्लास के अंदर दो फंक्शंस हो जाएंगे, एक एनिमल क्लास का और एक डॉग क्लास का। और हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि डॉग क्लास में जो डॉग क्लास का स्पीक फंक्शन है सिर्फ वही अवेलेबल हो, और एनिमल क्लास का जो स्पीक का मेथड है वो ओवरराइड हो जाए। तो हम एनिमल क्लास के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर डॉग क्लास के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास दोनों क्लासेस के टेम्पलेट बन चुके हैं। अब हम डॉग क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें एनिमल क्लास का स्पीक फंक्शन आएगा इनहेरिट होकर, लेकिन डॉग क्लास के अंदर हम उस स्पीक फंक्शन को एक नया फंक्शन दे देंगे। और फाइनली जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं डॉग वन डॉट स्पीक, तो हमारे पास आउटपुट में आया वुफ वुफ। अब ये वो आउटपुट है जो हमने डॉग के फंक्शन में लिखी थी। डॉग के स्पीक फंक्शन के अंदर हमने वुफ वुफ प्रिंट किया है, और एनिमल के स्पीक फंक्शन में हमने सम साउंड प्रिंट किया है। तो इस जगह से हम ये देख सकते हैं कि जब हमने डॉग के ऊपर स्पीक का फंक्शन कॉल किया तो एनिमल क्लास का स्पीक का फंक्शन नहीं कॉल हुआ, बल्कि डॉग क्लास का स्पीक का फंक्शन कॉल। तो इनहेरिटेंस के अंदर फंक्शन या मेथड ओवरराइडिंग एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिससे हम ऊपर वाली क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं इनहेरिटेड क्लास के अंदर।